वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे WCS का कुछ क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जो अभी जो ऑनलाइन क्लास हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या था कि WCS का आज टेस्ट लिया गया था। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे। तो हमने सोचा कि WCS का जो क्वेश्चन है ये आप लोग को भी काम में आएगा, क्योंकि आप लोग भी ITM WCS पढ़ रहे हैं और आप लोग कमेंट में भी कह रहे हैं कि सर WCS का भी क्लास लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आसान है। क्वेश्चन अभी जो सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन तो भी बहुत सारे लोग हैं जिनको कन्फ्यूजन होगा या नहीं आता होगा, तो उनके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जो टेस्ट हम लोग सप्ताह में लेते हैं, जो ऑनलाइन क्लास हमसे पढ़ रहे हैं, तो टेस्ट में जो सप्ताह में जो टेस्ट लेते हैं, तो उसका क्वेश्चन सॉल्यूशन होके आए तो आप बोलिएगा, तो जो टेस्ट लिया जाएगा उसका क्वेश्चन जो है सॉल्व करके वीडियो में लोड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, लेकिन तो भी कुछ लोग को थोड़ा परेशानी होगा, क्योंकि टेस्ट में भी कुछ लोग को बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बन पाया था। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिक्त स्थान को भरे। ठीक है, ये इसमें मार्क्स हमने एक नंबर का रखा है। आप देख रहे हैं कि टोटल इसका 1 नंबर का जो है क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल मार्क्स 6 है। ठीक है, तो क्वेश्चन है ए पर पावर 2 इंटू ए पर पावर 5 इंटू ए पर पावर 0 बराबर क्या होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये भी जो है क्या है, ये गुना है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए पर पावर स्क्वायर इंटू ए पर पावर 5 इंटू ए पर पावर 0, क्योंकि ऑलरेडी वो गुना में बराबर। अब आपको पता है कि ये आप लोग जानते हैं, ठीक है, या जो लोग नहीं जानते हो जान लीजिए कि जब बेस बराबर होता है, क्या बेस जब सेम होता है, बेस जब एक ही होता है, सेम होता है, तो गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए और 2 + 5 + 0, तो क्या होगा, ए पे पावर 7। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, हालांकि ये भी जानिए कि किसी पे अगर 0 रहता है पावर तो उसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, ये भी क्लियर होना चाहिए। लेकिन गुना में क्या होता है, पावर जुटता है, इसलिए पावर को क्या किए, जोड़ दिए। कब जुटता है, जब बेस बराबर रहेगा तब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है बी में क्या कह रहा है, x² + 6² बराबर 10² तब x का मान क्या होगा। मतलब क्या रहा है कि x का यह मान पूछ रहा है। तो आप अभी क्वेश्चन में क्या है, x², तो हम क्या लिखेंगे, x² और 6 पे पावर स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि 6 जो है अपने आप में 2 बार गुना है। ठीक है, तो 6 × 6 कितना होता है, 36 बराबर 10 पर पावर स्क्वायर 10 × 10 कितना, 100। ठीक है, हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x² बराबर 36 को इधर भेजते हैं। ठीक है, आपको ये पता है कि जब बराबर के वो साइड जाता है तो उसका चेंज होता है, वो चेंज होता है। अभी 36 क्या है, प्लस में, तो इधर बराबर की पट्टी आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 - 36 बराबर x² बराबर अब क्या हो जाएगा, हो जाएगा 64। हमको मान किसका पूछ रहा है, x का। तो x यहाँ जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके क्या होगा, रूट में हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। अब किसी पर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, रूट में हो जाएगा। अब 8 का क्या हो गया, वर्गमूल। ये वर्गमूल है क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 2 रहता है, वर्गमूल का चिन्ह लिए। तो 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है। 64 वर्गमूल क्या होता है, 8। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर आंसर आएगा 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी है, MKS प्रणाली में आयतन की इकाई होती है। आयतन की इकाई, क्या आयतन की इकाई, तो क्या आंसर होगा, सी में होगा घन मीटर। क्या होगा, घन मीटर। चलिए उसके बाद है डी में क्या कह रहा है, 1 गैलन लीटर के बराबर होता है। 1 गैलन मतलब 1 गैलन में कितना लीटर होता है, तो 1 गैलन में कितना लीटर होता है, 4.546 लीटर। क्या, 4.546 लीटर। ठीक है, कभी कभी इसको 5 लीटर भी लिख देता है, अगर ऑप्शन में ये नहीं रहेगा, ये रहेगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर अगर लिखने के लिए आपको बोले तो ये याद रखना है,
4.546 लीटर। उसके बाद है ई में क्या कह रहा है, 32 फ़ारेनहाइट बराबर सेंटीग्रेड पूछ रहा है। ठीक है, 32 बराबर सी का मान पूछ रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सी बराबर क्या होता है। सी बराबर होता है F -32 इंटू क्या होता है 5/9। ठीक है, अभी हम मान रख देते हैं। F का मान कितना रखेंगे 32, तो क्या हो जाएगा 32। चलिए, तो अभी क्या है यहाँ मान रख रहे हैं कितना 32 और -32। ठीक है, ब्रैकेट 1 गुना 5/9 प्लस माइनस कैंसिल, प्लस 32 माइनस 32 कैंसिल, क्या हो गया 0 गुने 5/9। तो आपको पता है 0 में कोई से गुना करते तो उसका मान क्या आता है 0। क्या होगा 0 सेंटीग्रेड, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है F नंबर में क्या कह रहा है, 1 रेडियन बराबर डिग्री। 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है, 1 रेडियन बराबर होता है 57.27 डिग्री, इसका आंसर हुआ। ठीक है, उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 2, ब्रॉन्ज की एक मिश्र धातु में 70% कॉपर है और 30% टीन है, तो 30 किलोग्राम मिश्र धातु में टीन के भार की गणना करें। मतलब क्या कह रहा है, टोटल मिश्रण कितना इसका पास है 30 किलोग्राम। क्या 30 किलोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 30 किलोग्राम। चलिए 30 किलोग्राम है। इसमें टीन की मात्रा पूछ रहा है, किसका कह रहा है टीन की भार। टीन की भार क्या है, टीन का जो है वो भार क्या है। ठीक है, तो यहाँ कितना परसेंट टीन है 30%, तो डायरेक्टली आप निकालेंगे 30 का 30%। परसेंट के बदले क्या हुआ परसेंटेज हटा, नीचे में क्या हुआ 100, ये 0 कैंसिल, ये कैंसिल, 3 तिया 9, क्या होगा 9 kg। टीन का भार कितना होगा 9 kg। अगर कॉपर का पूछता तो क्या निकालते 30 का 70% यानी 21 kg। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, 136 ग्राम मात्रा वाले पारे का आयतन ज्ञात करें, जबकि पारे का घनत्व 13.6 ग्राम घन सेमी है। यहाँ पे घनत्व दिया हुआ है और ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो आयतन पूछ रहा है, घनत्व बराबर होता है ग्राम बटे आयतन। ठीक है, इसलिए आयतन बराबर क्या होगा, आयतन बराबर क्या होगा, आयतन बराबर होगा मात्रा बटा घनत्व। क्या मात्रा बटा घनत्व। मात्रा कितना है 136 ग्राम और घनत्व कितना 13.6। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ग्राम ग्राम कैंसिल हुआ तो क्या बच गया घन सेमी बचा। तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ दशमलव हटेगा तो क्या होगा 1, और दशमलव के बाद कई अंक 1 अंक, तो 1 0, 136 क्या हुआ कैंसिल। क्या आंसर होगा, आंसर होगा 10 घन सेमी। ठीक है, ये इसका आंसर होगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 3 किलोग्राम के एक लोड को 200 मीटर की ऊंचाई तक उठाने के लिए किए गए कार्य की गणना करें। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किया गया कार्य बराबर एक फॉर्मूला होता है आरोपित बल गुने विस्थापित बल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका 4 का क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा 3 गुने 200 बराबर क्या 600 kg मीटर आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या है साइंस का आ जाता है, ये भी साइंस का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 है नाइट्रीकरण प्रक्रिया में NH3 गैस
प्रवाहित की जाती है? किसमें? नाइट्रीकरण में। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस है केस हार्डनिंग, उसमें साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग जो विधि है, केस हार्डनिंग की दो विधि है। नाइट्राइडिंग में क्या होता है कि अमोनिया गैस को प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। किस गैस को? अमोनिया गैस को। कभी कभी ये भी पूछता है कि किस प्रोसेस में, किस हीट ट्रीटमेंट की किस प्रक्रिया में अमोनिया गैस को प्रवाहित किया जाता है? क्या होगा? नाइट्राइजिंग विधि होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है कि नाइट्रीकरण प्रक्रिया में NH3 गैस को प्रवाहित की जाती है। कितना आंसर होगा? ए नंबर, 500 से 560 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर ए क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 6, भट्ठी में उच्च तापमान को मापने के लिए उपकरण है। भट्ठी में उच्च तापमान को मापने के लिए क्या होगा? पायरोमीटर। क्या? पायरोमीटर। इसरो में इससे भी एक क्वेश्चन पूछा था कि पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन था उच्च ताप, निम्न ताप और ऐसा कुछ एक दो ऑप्शन और था। क्या? उच्च ताप मापने के लिए किसका? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है स्टील में टफनेस बढ़ाने और ब्रिटलनेस कम करने वाले हीट ट्रीटमेंट विधि को कहते हैं। हीट ट्रीटमेंट विधि को, तो देखिए होता क्या है कि स्टील में जब हार्डनेस, जब मेटल में हार्डनेस को बढ़ाया जाता है तो हार्डनेस के साथ साथ क्या होता है? ब्रिटलनेस भी बढ़ता है, ठीक है। तो ब्रिटलनेस को कम करने के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस करते हैं? टेम्परिंग करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है टफनेस बढ़ाने और ब्रिटलनेस को कम करने के लिए क्या होगा? टेम्परिंग। क्या? टेम्परिंग। 7 का आंसर सी। अगला क्वेश्चन है एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य है। एनीलिंग, थोड़ा सा एनीलिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं। एनीलिंग क्या है? एनीलिंग एक हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, एक विधि है जिसमें किसी भी मेटल को क्या किया जाता है? सॉफ्ट किया जाता है, ठीक है। मेटल को सॉफ्ट किया जाता है या उसमें मसरेबिलिटी का गुण लाया जाता है या उससे ग्रेन साइज को रिफाइन किया जाता है, ये सब किया जाता है। लेकिन एनीलिंग का ज्यादातर उपयोग किया जाता है मेटल को सॉफ्ट करने में, ठीक है, मेटल को नरम करने में या मेटल में मसरेबिलिटी का गुण लाने के लिए, ठीक है। तो पूछ रहा है एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? मसरेबिलिटी में सुधार लाना। ए 8 का ए। एनीलिंग से क्वेश्चन और पूछता है क्या कि किस हीट ट्रीटमेंट के किस विधि में मेटल को फर्नेस में ही धीरे धीरे ठंडा किया जाता है? तो कौन में? एनीलिंग में। एनीलिंग में पता है ना, इसमें मेटल को ठंडा किया जाता है, फर्नेस में ही रखकर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, ठीक है। फिलहाल 8 का आंसर ए होगा। 9 है हार्डनिंग विधि के बाद धातु अधिक हार्ड हो जाती है और अधिक क्या होती है? अभी बताया कि हार्डनेस के साथ साथ क्या होता है? ब्रिटलनेस बढ़ता है, तो अधिक क्या हो जाता है? ब्रिटल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है किस विधि में स्टील को उपयुक्त तापमान पर गर्म करके उसे कमरे के तापमान पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है? क्या? कमरे के तापमान पर। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो नॉर्मलाइजिंग है और एनीलिंग है दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एनीलिंग में क्या होता है? भट्ठी में ही ठंडा किया जाता है या राख में दबा के ठंडा किया जाता है या चूना में, ठीक है। लेकिन नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है? कमरे तापमान पर ठंडा किया जाता है या अस्थिर हवा में ठंडा किया जाता है। ये क्लियर होना चाहिए। क्या क्वेश्चन पूछा? कमरे के तापमान पर, तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मलाइजिंग। क्या? नॉर्मलाइजिंग। 10 का आंसर बी, ठीक है। तो ये ओनली 10 क्वेश्चन था, ठीक है। ये देखिए 2-2 नंबर का ये मार्क्स सब दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि जो टेस्ट होता है ये सब भी आते रहे तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा, तो हम वीडियो लोड कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।